लगता माँ, और मैं इस संसार में रहना भी नहीं चाहती हूँ। और माँ, मेरे सहयोग के भाव भी नहीं है माँ, पर क्या करूँ, आप इतने पीछे पड़ी मेरे। हाँ माँ, मैं क्या करूँ माँ, आप मेरा लगन क्यों करना चाहती है माँ? मैं लगन के लिए तैयार हूँ, पर ऐसा युवक भी तो चाहिए माँ। आप लाके दोगी मुझे? नहीं माँ, आप अगर मेरा लगन कराना ही चाहती है तो ऐसे युवक के साथ कराइए जो सुसंस्कारी हो, जैन धर्मी हो, उसी के साथ मैं लगन कर सकूं, ताकि आपके दिए हुए प्यारे प्यारे संस्कार बनाए रख सकूं माँ। हाँ माँ। अरे ये देखो, नर्मदा सती के शुभ भाव, ये किसी छोटे छोटे बालक की तरह, ये एकदम बालक की तरह है। जो बालक हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका मन कितना शुद्ध होता है, मन में जो होता है मुख में भी वही होता है। इसी तरह अपने शुद्ध भावों से नर्मदा सती आके बोलती है अपने माँ को। माँ भी विचार करती है, अरे मेरी बेटी अगर चाहती है तो उसे बिल्कुल धर्मी पुत्र, धर्म के मार्ग में चल सके, ऐसे युवान के साथ उसकी शादी हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, कर्म का खेल। एकदम संतोष जी जैसे लड़का उन्हें मिल जाए, ऐसी हमारी नर्मदा सती की सोच होती है। एकदम संस्कारी लड़का, और वो सोचती है कि फिर उनकी शादी ऐसे युवान से हो जाती है। फिर देखिए, विधि का विधान तो देखो, कर्म एक ऐसी चीज है जिन्होंने भगवान आदिनाथ को भी नहीं छोड़ा, तो हम तो महज साधु साध्वी श्रावक श्राविका है, हमारा उनके सामने क्या मोल। तो एक दिन जब नर्मदा सती अपने खिड़की के वहां थी, तब उनके मुंह में पान चबाया हुआ था, और वो गलती से वो पान मुनि भगवान के ऊपर थूक देती है। फिर देखते घबरा के वो मुनि भगवान से क्या कहती है, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने? मुनि भगवान, उनके ऊपर मैंने, हे गुरुवर्या, हे गुरुवर्या, हे गुरुवर्या, गुरुवर्या, मुझे माफ करिए, मुझे क्षमा करिए गुरुवर्या, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ गुरुवर्या, मेरे को पता नहीं था स्वामी। गुरुवर्या मुझे माफ करिए, मैं क्षमा के अपराधी गुरुवर्या, मुझे माफ करिए गुरुवर्या। देखो नर्मदा सती का इतना स्वभाव कि इतनी से उससे इतना हाव भाव हो गया, वो इतनी डर गई, अरे गुरु भगवान कुछ विचार ना बोल दे। लेकिन वो क्या कहते हैं, अगर तीर कमान से निकल जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। बिल्कुल उसी तरह आके गुरु भगवान ने क्रोध में, आवेश में आके गलती से ये शब्द बोल दिया, अरे तुम जिससे इतना प्रेम करती हो उसके साथ तुम्हारा वियोग हो जाएगा। भगवान की कहते ना, किसी की कभी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, लेकिन गुरु भगवान तो हमें आशीष देते हैं। लेकिन नर्मदा सती के कर्म तो देखो कि भगवान के मुंह से ऐसे शब्द निकल गए। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, और कुछ वर्षों के पश्चात ये बात सब भूल भी गए। लेकिन कर्म राजा, हम बोल सकते हैं कर्म राजा को, कर्म राजा हमें कभी नहीं भूलता। हमारा बैंक का खाता उनके पास हमेशा रहता है। जब वो कर्म उदय में आया तो देखिए हमारी सती का क्या हाल होता है। और उनके पति का वियोग हो जाता है। फिर देखिए सती क्या कहती है, यूं थोड़ा विश्राम कर लेती, बहुत चली आज। मैं कहाँ पे हूँ? शांति बनाए रखिए। मैं विराट जंगल में मैं अकेली कहाँ पे हूँ? स्वामीनाथ कहाँ चले गए? स्वामीनाथ, स्वामीनाथ, आप कहाँ चले गए स्वामीनाथ?
में मैं अकेली वीरान जंगल में मैं क्या करूंगी स्वामीनाथ? इतना भयानक जंगल है, मैं क्या करूंगी? मेरे आपके बिना मेरे प्राण चले जाएंगे स्वामीनाथ। हाँ स्वामीनाथ, स्वामीनाथ छोड़ के कहाँ चलेंगे स्वामीनाथ? साहब जी कहाँ चलेंगे स्वामीनाथ? कहाँ चलेंगे स्वामीनाथ? ऐसे ही रुदन करते करते नर्मदा सती अपने आप को ऐसे समझाती है और खुद को शांत करती है। आइए देखते हैं वो ऐसा क्या कहती है और कैसे खुद को शांत करती है। शायद मैंने कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसीलिए मेरे ऊपर ये दुख आया है। शायद मेरे पूर्व भव का कर्म है, तभी उदय में आया है। किसी ने सही कहा है, खुद सुख के दुख के दस्तावेज पे खुद के हस्ताक्षर होते ही हैं। अब मैं इस वीरान जंगल में अपने शील की रक्षा कैसे करूंगी? अगर खुद आ गया तो मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी? देखा, ऐसे नर्मदा सती सोचती है, इसने वीरान जंगल में वो क्या करेगी? एक अकेली नारी। उस समय हमारे पास तो साधन है, कुछ भी होता है हम अपने नाखून से भी मार देते या कुछ हथियार रखते, लेकिन उस जमाने की स्त्री क्या करेगी? वीरान जंगल में आजू बाजू तो कितने खूंखार शेर होंगे, खूंखार जानवर होंगे जिन्हें वो जानती भी नहीं होगी। फिर वो सोचती है, अब मेरे अलावा कौन होगा? हम तो बोर मारते तो क्या करते, फोन लगा के मित्रों के साथ टाइम पास भी कर लेते या फोन से किसी को बुला भी लेते, लेकिन उस जमाने की सती के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सोचती है, अब मेरा यहाँ कोई नहीं, परमात्मा ही मेरा सब कुछ है। आइए वो देखती है और ध्वजा अपनी गुफा के बाहर ध्वजा लगाती है और कहती है कि हे परमात्मा, बस अभी मैं आपके ही हवाले। लेकिन नर्मदा सती इतनी चंचल है, उनके कर्म कहाँ इन्हें छोड़ने वाले हैं। एक दिन उनसे मिलने उन्हें पिता आए हैं, लेकिन वो पिता कहते हैं, नहीं पुत्री, तुम्हारा जीवन तुम ही जानो। पिता भी चले गए। फिर अंजना नर्मदा सती देखो किसी वेश्या के हाथ लग गई और वो सोचती है, वेश्या? वो फिर वेश्या कहाँ मेरा शील की रक्षा करने देगी मेरे को? वो तो हर रोज हर रात किसी नए नए युवान के साथ मुझे भेजती रहेगी। ऐसे ही एक दिन एक राजा की नजर नर्मदा पे पड़ी। वो सोचता है, अरे ये इतनी रूपवान सती कौन है? इसे तो यहाँ जंगल में नहीं, इस वेश्या घर में नहीं, इसे तो पास होना चाहिए। इसलिए वो राजा सिपाहियों को हुक्म देता है, जाओ सिपाही, उस सती को मेरे पास लेके आओ। तब देखिए नर्मदा सती हमारी बहुत ही चंचल होती है। वो ऐसी क्या युक्ति लगाती है कि क्या होता है उसके साथ, देखते हैं। हे परमात्मा, अब आप ही मेरा सहारा हो। आप ही एक हो जिसके पास मैं अपनी फरियाद लेके आ सकती हूँ। परमात्मा, हे पार्षद शंकेश्वर, मैं आपकी सेविका हूँ, मुझे आपने समाधि दे दो सर। हाँ स्वामी, मैं समाधि दे दो। मैं अपनी शील की रक्षा कैसे करूँ? इतनी शक्ति दीजिए मुझे कि मैं इस वीरान जंगल में अकेली भी अपनी शील की रक्षा कर पाऊँ। इतना बल दीजिए मुझे कि मैं अपना खुद का शील को रक्षा कर सकूं। और इसी तरह फिर धीरे धीरे सिपाही उसकी ओर बढ़ने लगे। फिर नर्मदा सती सोचती है, अरे इन दुष्ट पापियों से अगर मुझे अपनी शील की रक्षा करनी होगी तो कुछ ऐसे तिकड़म लगाना होगा, क्योंकि बल तो उनके पास ही है, लेकिन नर्मदा के पास क्या होता है ऐसा कि राजा क्यों आ रहा है मेरे पास? हे राजन, रुक जाओ वहीं पे। अब मैं अपनी शील की रक्षा कैसे करूंगी? अपने शील भंग होने से मैं कैसे बचाऊंगी? मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि राजा के
काम लेना पड़ेगा। क्या करूं मैं, मुझे कुछ अक्ल से काम लेना पड़ेगा। ये देखिए, नर्मदा की युक्ति तो देखिए, इतनी चंचल है, लेकिन वो क्या करती है, पागल बन जाती है। अब तो पता है ना, नॉर्मल रहेगी हर कोई उठा के ले सकता है, उसके पास कहाँ इतना बल कि उसे हरा सके। लेकिन पागल व्यक्ति के पास कोई जाता है क्या कभी? सब डर के, हाँ, सब डर के दूर भाग जाते हैं। अब देखिए, आओ राजा, आओ राजा, आओ। लकड़ी से मार दूंगी अगर मेरे पास आएगा। आओ आओ, कोई आएगा मेरे पास? कोई आएगा? आओगे आप? हाँ? बस नर्मदा सती इसी युक्ति से जीत जाती है। राजा तो क्या, सिपाही तो क्या, आसपास के सारे गांव वाले उसे इतना डर गए, इतना भयभीत हो गए कि उसे कोसों कदम की दूरी बना दी। ये थी हमारी महासती नर्मदा। अच्छा, वह राजा चले गए। अब परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी शक्ति दी कि मैं अपने आप को कर पाया।